मॉनसून की नॉन स्टॉप झड़ी, कभी हल्की कभी तेज बारिश। 12 घंटे की झड़ी ने शहर को पानी पानी कर दिया। नशेबी इलाके ज़िरेआब, गुलबर्ग, जेल रोड, जौहर टाउन, कैनाल रोड पर मूसलाधार बारिश। लक्ष्मी चौक, मॉडल टाउन, जौहर टाउन और इतराफ में भी खुलकर बरखा रुत। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासब 87% रिकॉर्ड। हवाओं ने 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़ ली। महकमा मौसमियात ने बारिशों का स्पेल 27 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। PTMA ने बारिशों के नए ताकतवर सिस्टम का अलर्ट जारी कर दिया। बारिश का लगातार स्पेल, वासा ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सगिया में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 44.6, चौक नाखदा में 40.2, फरुखाबाद में 25.8, गुलशन रावी में 31.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन में 13.4, समनाबाद में 39, जौहर टाउन में 15.5, डिफेंस रोड पर 7.6, शादीपुरा में 27.6, कहना में 10.8, मनावा में 24.6 और जेल रोड पर 23.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिश ने लेस्को का सिस्टम कमजोर कर दिया। कई फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के कई इलाकों में घंटों से बिजली गायब। शहर में कहीं ट्रांसफार्मर्स और कहीं तारें जल गईं। कुछ इलाकों में सुबह से बिजली की बंदिश, आवाम मुश्किलात का शिकार हो गए। दरियाए रावी बेकरार, इदारे भी होशियार। मुसलसल मॉनिटरिंग। PTMA के मुताबिक जस्सड़ और शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव मामूल पर है। बलोकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के एहलकार अलर्ट, गोताखोर भी तैयार। दूसरी जानिब दरिया के किनारे आबाद मकीनों ने हिफाजती बंद फौरी तामीर करने का मुतालबा कर दिया। बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर 26,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। सिविल डिफेंस इंचार्ज मोहम्मद अकमल के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में दरियाए किनारे आबाद मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिविल डिफेंस की टीमें मुकम्मल तौर पर अलर्ट और तैयार हैं। का सैलाब है, उसके बाद 40 साल बाद सैलाब आया, तो उस वक्त भी लोगों को रेस्क्यू किया। सबको मकसद के यही सिविल डिफेंस, यही वो जवान है, यही वो गोताखोर है जिन्होंने 88 में भी लोगों को रेस्क्यू किया था। लेकिन आज भी यही वही गोताखोर हैं जो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हमने कर रखी हैं। अभी तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह मैं कहता हूँ मरीम नवाज़ जो हमारी वज़ीर आला हैं, ये उन्हीं की हदायत है। देखें वो यहाँ पे उसने खुद विज़िट किया था, मरीम नवाज़ साहब ने यहाँ पे विज़िट किया दरियाए रावी पे, और लोगों को देखा कौन कौन से इलाके ज़ेरे आब आ गए थे। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो उन्होंने अभी तो बहुत ज़्यादा जो मकसद सामान ज़्यादा मदद जो है वो रेस्क्यू को और सिविल डिफेंस को दी है। तो इंशाल्लाह भी सिविल डिफेंस और रेस्क्यू बिल्कुल अपनी पूरी ट्रेनिंग के साथ यहाँ पे मौजूद। बारिश अभी 3 दिन जारी रहेगी। DG PTMA उमर अब्बास ने वाज़े कर दिया। कहते हैं दरियाओं में सूरत हाल नॉर्मल है। तमाम हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए। अवाम भी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। जैसे कि आपने देखा कि पिछली स्पेल जो 4-5 दिन चली थी वो बड़ी हेवी स्पेल थी। उसमें बहुत सारी अनप्रेसिडेंटेड और रिकॉर्ड रेनफॉल हुई, मोर देन 400 mm इन लाहौर डिवीज़न, और फिर गुजरांवाला डिवीज़न में भी ऑलमोस्ट 400, फिर आपकी रावलपिंडी डिवीज़न। तो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेनन आपका आया, पानी काफ़ी जगह खड़ा भी हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी जल्दी वो वहाँ से ड्रेन कर लिया गया, क्योंकि डिसिल्टिंग, आपकी सीवरेज की क्लिनलीनेस बहुत बेहतर थी। वासा की एडिशनल मशीनरी प्रोक्योर होकर हर जगह पहुँच चुकी है। 41 नए बासास भी एक्टिवेटेड हैं, लोकल गवर्नमेंट्स मुतहरक थी, तो बहुत जल्दी इसको काबू में पा लिया गया। शहर में वक्फे से बारिशी पानी के बायस गड़ी शाहू की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीन कहते हैं जब भी बारिश होती है घरों में पानी जमा हो जाता है। मॉनसून की झड़ी ने शहर के पोश इलाके भी डुबो दिए। ज़हूर इलाही रोड पर बारिश का पानी ग्रीन बेल्ट से ऊपर तक पहुंच गया। राहगीरों का चल मुश्किल हो गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को भी मुश्किलात का सामना है। बारिश में जिले इंतजामिया भी मुतहरिक। AC तहसील शालीमार, आमिर भट्ट का हरबंसपुरा, लालपुल समेत मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा।
बारिशी पानी की निकासी के कामों का जायजा लिया। अमले को अलर्ट रहने और डिस्पोजल स्टेशन को पूरी सलाहियत से चलाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत के मुताबिक और वर्दी डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक तहसील रायविंड के अंदर 7 मुख्तलिफ मकामात पर हमने जो है ना वो फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जिनमें से एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मराका है जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने जो है ना वो रिलीफ कैंप के लिए तकरीबन 100 जो है ना वो बेड्स का अरेंज किया है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हदायत के मुताबिक बाकी तमाम अटैच डिपार्टमेंट के साथ उनके साथ हम वक्त दस्तयाब है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम हर वक्त जो है ना वो तैयार हैं। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में शहर में कंट्रोल रूम कायम। CE एजुकेशन तारिक महमूद का कहना है तैयारी मुकम्मल कर ली। लाहौर में 65 सेंटर्स कायम कर दिए। मुमकिन तौर पर सैलाब मुतासरीन की मदद को तैयार हैं। वासा की 24 घंटे निकासी आब ऑपरेशन की निगरानी। डायरेक्टर वासा मुदस्सिर जावेद के मुताबिक शहर के तमाम अंडरपासेस क्लियर और ट्रैफिक रवा दवा है। MD ने निकासी आब के लिए तमाम वसाइल रेका लाने की हिदायत कर दी। आलमी मंडी में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे लीटर मजीद महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की आग पर पेट्रोल का मुसलसल छिड़काव। हर चीज महंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में अज खुद इजाफा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं पहले ही महंगाई से परेशान है, रही सही कसर रोजाना किरायों में इजाफे ने निकाल दी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और किरायों की कड़ी निगरानी करे। मर्दान से आए थे रात को और अभी जैसे इधर कुछ सामान लिए, अभी हम वापस जा रहे। 2400 किराए दिए था रात को, अभी 2500 किराए। मैं जा रहा हूँ ये मतदान वाली गाड़ी और मैं 6 इंटरचेंज पे उतरूँगा। तो पहले जो है 2200 रुपये कराया था, फिर 2400 हुआ। जैसे ही मतलब आयल महंगा होता है तो ये किराए बढ़ते हैं। तो हुकूमत से हमारी अपील है कि मेहरबानी करे, कोई गरीब आवाम के रहम करे। गुड्स और मिनी मजदा के किरायों में 10% इजाफा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन कहते हैं डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 30 रुपये फी लीटर इजाफा हुआ। हमने किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। मुतालबात मंजूर वरना पहिया जाम। गुड ट्रांसपोर्टर्स का अल्टीमेटम। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं कारोबार नहीं चलेगा तो गाड़ियां भी नहीं चलेंगी। दूसरी जानिब मिनी वजदा एसोसिएशन के वक्त की सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल से मुलाकात। मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। तनूर पर सादा रोटी नहीं मिला करेगी। गरीबों के मुंह से सादा रोटी छीनने की तैयारी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने सादा रोटी का रेट ना बढ़ाने पर तनूर बंद करने या सादा रोटी ना बेचने पर मुशावरत शुरू कर दी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक तनूर पर सिर्फ खमीरी रोटी और नान फरोख्त करेंगे। गैजेट हैं उसकी बदौलत एक बहुत तेज़ी के साथ ईवीज़ का इनकलाब बर्पा हो चुका है और चाइना ने तो तकरीबन 80 से 90% ट्रांसपोर्ट को ईवी पर मुंतकिल कर लिया है। वियतनाम जैसे मुल्क में भी 50% से ज़्यादा गाड़ियाँ ईवी पर जा चुकी हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि हमारी इस वक्त जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो तकरीबन 80% ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर होती है, जिससे हमारे बजट का ख़तीर हिस्सा तेल की जो दरामद है उसके ऊपर खर्च होता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की सलाह दे दी। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी की जानिब बढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ़रोग ईंधन की दरामद लागत में कमी लाने में किरदार अदा करेगा। हुकूमत साफ, सस्ती, पायदार तवानाई के फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। सनती तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और काबिल एतमाद बिजली की फराहमी नागुज़ीर है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हाँ बिज़नेस कम्युनिटी को
फैसिलिटेट कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे हैं जैसे बिज़नेस जो है वो उसमें ग्रोथ आए, आप आगे लेके अपने बिज़नेस को जाएं। वहाँ उन्होंने फोकस किया हुआ है कि किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, और एक्सपोर्ट प्रायोरिटी में उनके नंबर 1 है, इसलिए कि एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबल करने में, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अहम उसका रोल है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं वज़ीर आज़म बिजनेस कम्युनिटी के लिए पॉलिसीज़ ला रहे हैं, हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। एक्सपो सेंटर में खिताब के दौरान मजीद कहा वज़ीर आज़म का फोकस एक्सपोर्ट बढ़ाने पर है, एक्सपोर्ट बढ़ने से हम IMF से जान छुड़ा सकते हैं। भाटी गेट अंडरपास और दाता दरबार की रीवैपिंग का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। अंडरपास और मंसूबे पर तज़ीन और आइश का काम जारी। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने लाहौर रंग से गुफ्तगू के दौरान तफसीलात शेयर कर दी। ट्रैफिक पुलिस और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन में नकलो हरकत के औकात पर इत्तफाक हो गया। CTO लाहौर अब्दुल रहीम से चेयरमैन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन राना खालिद सईद के वफ्द की मुलाकात। ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत और एहतियाती तदाबीर पर भी गौर। माल रोड, जेल रोड और मेन बुलेवार्ड रोड गुलबर्ग पर दिन के औकात में हर किस्म के ऑयल टैंकर्स का दाखिला ममनू होगा। रात 11 से सुबह 7 बजे तक आमद और रफ्त की इजाज़त होगी। शहर में ऑयल टैंकर्स को सुबह 7 से 9 बजे तक, दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, शाम 5 से 7 बजे तक भी ऑयल टैंकर्स को लाहौर में दाखिले और आमद और रफ्त की इजाज़त नहीं होगी। इतवार के रोज़ ऑयल टैंकर्स पर औकात कार की पाबंदी नहीं होगी। हैवी ट्रैफिक सिर्फ रात 11 से सुबह 7 बजे तक शहर में नकलो हरकत कर सकेगी। अदालत ने इंसानी स्मगलिंग को आलमी जुर्म करार दे दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने लीबा कश्ती हादसे में केस में मुलजिम की जमानत के तहरीरी फैसले में लिखा इंसानी स्मगलिंग के जराइम की मौसर तफ्तीश और कानून साजी नागुज़ीर है। इस्तगासा को ठोस, आज़ाद और काबिल कबूल शवाहिद से मुलजिम का फाल किरदार साबित करना होगा। इंसानी स्मगलिंग कवानीन में इस्लाहात और फौरी कानून साजी की ज़रूरत है। हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात के चौथे हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। प्रिंसिपल सीट पर पीर से 2 डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेंगे। प्रिंसिपल सीट पर 5 जजेस बतौर सिंगल बेंच केसों की समाअत करेंगे। मौसम गर्मा की तातीलात के तीसरे हफ्ते के जजेस रोस्टर का इतलाक 27 जुलाई से होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और सरदार अकबर अली डोगर पर मुश्तमिल बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मिर्ज़ा वक्कास रऊफ़ और जस्टिस सरदार अकबर अली डोगर पर मुश्तमिल बेंच तमाम नौयत की अपीलों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बतौर सिंगल बेंच तमाम नौयत की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। PCB के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान बैटर कमर की इंजरी का शिकार हो गए। इंजरी से मुकम्मल निजात के लिए रिहेबिलिटेशन दरकार होगी। अब्दुल्ला फजल के मुतबादिल का ऐलान बाद में किया जाएगा। और रावी फिर रवा, लाहौर फिर जवां। तहजीब, तारीख और शनाख्त से जुड़ा रावी फिर तवज्जो का मरकज़। कभी जिंदगी की अलामत, फिर जवाल का शिकार और अब दोबारा बहता रावी अपनी माजी, हाल और मुस्तकबिल की मुनफरिद दास्तान सुनाने लगा।